नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। ट्रेड डील को लेकर राहुल ने सरकार पर उठाए सवाल। अमित शाह ने आरोपों को झूठा बताया। किसानों के हित सुरक्षित होने का सरकार का दावा। राहुल गांधी ने किसानों और अमेरिका से हुए ट्रेड डील को लेकर सरकार पर लगातार हमला बोला है। संसद के बाद उन्होंने एक्स पर 5 सवाल पूछे और कहा कि क्या भारत अपनी खेती पर किसी दूसरे देश को लंबे समय का असर डालने दे रहा है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए राहुल पर झूठ फैलाने और किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने हर समझौते में कृषि और डेयरी सेक्टर के हितों की पूरी सुरक्षा की है। राहुल का कहना है कि जीएम सोया तेल के आयात से देश के सोया किसानों को नुकसान होगा और एमएसपी व खरीद नीति पर दबाव बढ़ सकता है। शाह ने राहुल को खुले मंच पर बहस की चुनौती भी दी। भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराया, सुपर 8 में एंट्री। ईशान किशन की 77 रन की पारी ने मैच पलट दिया। बुमराह और हार्दिक की घातक गेंदबाजी। रविवार को प्रेमदासा स्टेडियम में मैच खत्म होते ही जश्न नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे प्रैक्टिस पिच पर गेंदबाजी करते दिखे। भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराकर सुपर 8 में जगह पक्की कर ली। ओपनर ईशान किशन ने 40 गेंदों पर 77 रन ठोककर टीम को मजबूत शुरुआत दी। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि 175 का स्कोर इस पिच पर 15 से 20 रन ज्यादा था। जवाब में पाकिस्तान की शुरुआत बिगड़ी, जहां जसप्रीत बुमराह और हार्दिक ने शुरुआती झटके दिए। इसके बाद स्पिनरों ने काम आसान कर दिया और भारत ने आराम से मैच अपने नाम कर लिया। भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराया। शोएब अख्तर ने टीम मैनेजमेंट पर उठाए सवाल। बाबर आजम को लेकर तीखी टिप्पणी। भारत ने T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में पाकिस्तान को 61 रन से हराया। इस जीत के बाद पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने पाकिस्तान टीम की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम खिताब बचाने आई है, जबकि पाकिस्तान मैदान पर कहीं नजर ही नहीं आया। अख्तर ने कहा कि आज के क्रिकेट में 125 किलोमीटर की रफ्तार काफी नहीं है और सालों से टैलेंट पर निवेश नहीं हुआ। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और टीम चयन पर भी सवाल उठाए और कहा कि एक आदमी जिसे क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता, वो बोर्ड का चेयरमैन है। साथ ही बाबर आजम को लेकर कहा कि उन्हें बेवजह सुपरस्टार बना दिया गया है, जबकि वे मैच जिताने में नाकाम रहे। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली को बताया गैस चैम्बर। योगी ने बीजेपी सरकार को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया, आम आदमी पार्टी का दावा। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने देश की राजधानी दिल्ली को गैस चैम्बर बताया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उन्होंने 14 फरवरी को गोरखपुर में कहा कि गोरखपुर में उद्योग लग रहे हैं, इसलिए सफाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जनता का दायित्व है कि शुद्धता और स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए, गंदगी ना होने दें, कूड़ा सड़क पर ना फेंकें, सिंगल यूज प्लास्टिक को नालियों में मत डालिए, सड़क पर मत फेंकिए, उपयोग मत करिए, ये नुकसानदायक है। सीएम योगी ने कहा कि देखिए ना, दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है, ऐसा लगता है जैसे गैस चैम्बर में हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर है, दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों, बीमारों और बच्चों को कहना पड़ता है कि घर से बाहर मत निकलिए। कितनी खराब स्थिति होती है। आज गोरखपुर में कितना शानदार माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जहां मर्जी घूमते रहिए। वहीं आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ के बयान का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी सरकार को प्रदूषण पर बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है। अय्यर ने विजयन के तीसरे कार्यकाल की बात कही। कांग्रेस ने बयान से बनाई दूरी। चुनाव से पहले बयान बना राजनीतिक विवाद। वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के इस बयान से कांग्रेस में नाराजगी फैल गई है कि पिनरई विजयन फिर से केरल के मुख्यमंत्री बनेंगे। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अय्यर का पार्टी से अब कोई लेना देना नहीं है और वे निजी राय रख रहे हैं। अय्यर ने एक कार्यक्रम में विजयन की तारीफ करते हुए कहा कि केरल पंचायती राज में देश का लीडर है और विजयन को ही इसकी अगुवाई करनी चाहिए। उनके इस बयान से कांग्रेस को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, क्योंकि वो चुनाव में सत्ता लौटाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी पहले ही नेताओं को ऐसे कार्यक्रमों से दूर रहने की चेतावनी दे चुकी थी।
रस्टिकेशन के खिलाफ कैंपस में विरोध प्रदर्शन, एफआरटी तोड़ने के आरोप में कई छात्र निलंबित। जेएनयू-एसयू ने कार्रवाई को तानाशाही बताया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रविवार को जेएनयू-एसयू के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर कैंपस के अंदर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि यूजीसी की गाइडलाइंस को सही तरह से लागू किया जाए और जिन छात्रों को सजा दी गई है उनका रस्टिकेशन वापस लिया जाए। हाल ही में यूनिवर्सिटी ने जेएनयू-एसयू के 4 पदाधिकारियों समेत कई छात्रों को 2 सेमेस्टर के लिए रस्टिकेट कर दिया था। आरोप है कि लाइब्रेरी में लगाए गए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को तोड़ा गया, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए थी। इस मामले में पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जेएनयू-एसयू ने इसे छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश बताया है। गजा के पुनर्निर्माण के लिए $5 अरब देने का वादा, हजारों सुरक्षाकर्मी और पुलिस बल भेजने की योजना। इंडोनेशिया ने 8,000 सैनिक भेजने की तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके बनाए नए संगठन बोर्ड ऑफ पीस के सदस्य देशों ने गजा के पुनर्निर्माण के लिए $5 अरब देने का वादा किया है। उन्होंने बताया कि हजारों जवान अंतर्राष्ट्रीय शांति और पुलिस बल के तौर पर गजा भेजे जाएंगे। हालांकि ट्रंप ने ये नहीं बताया कि कौन कौन से देश पैसा और सैनिक देंगे। उधर इंडोनेशिया ने संकेत दिया है कि वो 8,000 सैनिक भेज सकता है। ट्रंप ने कहा कि बोर्ड की पहली बैठक गुरुवार को वॉशिंगटन में होगी। ये बोर्ड पहले इसराइल हमास युद्ध खत्म कराने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसका मकसद दुनिया के बड़े संकट सुलझाना बताया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गजा को फिर बसाने में करीब $70 अरब लग जाएंगे। शपथ ग्रहण में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। पीएम मोदी ने व्यस्त कार्यक्रमों के कारण न्योता ठुकराया। भारत बांग्लादेश की दोस्ती का संदेश देने की कोशिश। भारत की ओर से ओम बिरला बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ये जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने दी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इस कार्यक्रम के लिए नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा था, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति के दौरे और दिल्ली में होने वाले एआई समिट के चलते मोदी इसमें नहीं जा पाएंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री भी ओम बिरला के साथ जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और बांग्लादेश की गहरी दोस्ती और लोकतांत्रिक रिश्तों को दिखाता है। आपको बता दें कि तारिक रहमान की पार्टी ने चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है और अब नई सरकार बनने जा रही है। बांग्लादेश चुनाव में धांधली के आरोप, ढाका में 11 दलों का विरोध मार्च। जमात गठबंधन का ऐलान, बैतुल मुकर्रम से निकलेगा प्रदर्शन। बांग्लादेश जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाला 11 दलों का गठबंधन 16 फरवरी को ढाका में विरोध मार्च निकालेगा। गठबंधन के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नसीरुद्दीन से मुलाकात कर हालिया चुनाव में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग में हुई बैठक की अध्यक्षता जमात के सहायक महासचिव हामिदुर रहमान आजाद और एहसानुल महबूब जुबैर ने की। बैठक के बाद आजाद ने दावा किया कि चुनाव के बाद गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले हो रहे हैं और इसकी शिकायत आयोग से की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतगणना के दौरान कई जगह एजेंटों को जबरन हटाया गया और नतीजों के दस्तावेजों में गड़बड़ी के निशान थे। आजाद ने दावा किया कि मतगणना में दोष होने पर नतीजे प्रभावित होंगे। ये स्वाभाविक है। नतीजों के दस्तावेज पर खरोच, पट्टियां, दोबारा लिखावट के निशान थे और कई जगहों पर मूल प्रतिनिधि के हस्ताक्षर नहीं थे। गठबंधन का कहना है कि डर का माहौल बनाकर मतदान कम कराया गया। उन्होंने कहा कि हमने आयोग के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी बार बार ये अनुरोध किया है, लेकिन हमें कोई संतोषजनक कार्रवाई का भरोसा नहीं मिला है। इसलिए इन मुद्दों के विरोध में सोमवार को ढाका के बैतुल मुकर्रम से मार्च निकाला जाएगा। इमरान खान की आंख की जांच के लिए डॉक्टरों की टीम जेल पहुंची। दाईं आंख की 85% रोशनी जाने की शिकायत। पीटीआई ने सरकारी जांच को मानने से किया इनकार। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आंख की समस्या को लेकर रविवार को डॉक्टरों की एक टीम ने जेल में उनका मेडिकल चेकअप किया। उनके वकील की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने बताया कि उनकी दाईं आंख की करीब 85% रोशनी जा चुकी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 16 फरवरी से पहले उनकी पूरी मेडिकल जांच कराई जाए। डॉक्टरों ने करीब 1 घंटे तक जांच की और खून के सैंपल भी लिए। हालांकि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस जांच को मानने से इनकार कर दिया है। पार्टी का कहना है कि बिना परिवार और निजी डॉक्टरों की मौजूदगी के की गई जांच भरोसेमंद नहीं है। इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदयाला जेल में बंद है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्य हिंदी।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.